जवान दे दिया। आपने इस्लाम के लिए कौन सा 22 साल का बेटा दिया। आपने इस्लाम के लिए कौन सा 36 साल का भाई दे दिया। आपने इस्लाम के लिए कौन सा 56 साल का बाप दिया है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज पला पलाया इस्लाम हमें मिल गया। अगर इसकी कीमत पूछना है उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपने आप को खेती और बाड़ी में लगाकर 6 महीने तक खेत की रखवाली की हो। ऐन पकी फसल पर जब कोई आफत आ गई, अल्लाह की जानिब से किसी चीज की आमद हो गई, सारी फसल बेवक्त रहकर नीस्तो नाबूद हो गई, या पकी फसल पर बारिश ने आकर गलबा हासिल कर लिया, आपकी सारी फसल नीस्तो नाबूद हो गई। उन किसानों से जाके पूछो जिनके कलेजे पे हाथ रखकर वो कहने लगे मेरी तो 6 महीने की कमाई बर्बाद हो गई, मैं खेतों में मेहनतों मशक्कत करता रहा इस उम्मीद पर कि जब फसल तैयार होगी तो मुझे ये काम करना है वो काम करना है, लेकिन याद रखना अब तो सारी फसल तबाह बर्बाद हो गई, मैं ना रोऊंगा तो कौन रोएगा। मैं कहता हूँ किस लिए रो रहा है, जवाब मिलेगा मैं इसलिए रो रहा हूँ मेरी 6 महीने की मेहनतें जाय हो गई, मेरी 6 महीने की मेहनत चली गई। अब मैं आपसे कहता हूँ उस किसान का दर्द ये है कि मेहनत चली गई तो उसे तकलीफ हो रही है। उन सहाबा को कितनी तकलीफ होती होगी जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए न दिन को दिन जाना था, न रात को रात जानी थी, न अपने बच्चों को बच्चा समझा, बल्कि सारों की मोहब्बत को मुस्तफा की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया था। आओ तारीख का जायजा ले लो, इस्लाम अभी इब्तिदाई मरहले में है और जब ऐलान नबुव्वत हो गया, दामन रिसालत में आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ने वाले आते रहे और जब दामन नबुव्वत में आए हैं अभी 40-41 की हिंदी पार हुई थी और उसके बाद में एक दिन सरकार पैगंबर आजम की बारगाह में जनाबे सिद्दीक अकबर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे फिदा का व अबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। पैगंबर ये तो बताइए क्या हम हक पर नहीं है। तो नबी ने इरशाद फरमाया ऐ अबू बकर तुम भी हक पर हो और इस्लाम हक मजहब है, इससे बेहतर न मजहब कभी दुनिया में आया है और न क़यामत ऐसा मजहब आ पाएगा। अर्ज किया था आका ये घरों में नमाजें छुप छुप कर कब तक पढ़ी जाती रहेंगी। आका ये हम अपने तबलीग का मामला अब बरसरे आम करना चाहते हैं, इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं, इस्लाम की खुल्लम खुल्ला तबलीग करना चाहते हैं, इजाजत दे दो आका। तो मदीने वाले नबी ने कहा अभी यार हालात बेहतर नहीं है, जब बेहतर हो जाए तब जाना, जब हालात साजगार हो तब जाना। लेकिन यार जिद पर अड़ गया तो नबी ने इजाजत दे दी। घर से निकले ही थे, मक्के के चौराहे पर पहुंच गए और इरशाद फरमाया लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करो और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो, अल्लाह कामयाबियां तुम्हारे कदमों में रख देगा। अर्श आसमान की बुलंदियां तुम्हारे लिए, जमीन की बस्तियां तुम्हारे लिए, ये निजाम कायनात तुम्हारे लिए है। अगर शर्त ये है अल्लाह को एक मान लो और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो। इतना कहना था जब अबू बकर की जबान से निकलने वाले ये कलेमात फिदाओं को खलाओं को चीरते फाड़ते जब दुश्मना ने रसूल के कानों के पर्दे से टकराए हैं तो एक दुश्मन आगे बढ़ा, अबू जहल कंपनी का एक गुंडा निकला और उस गुंडे ने अबू बकर को साथियों के साथ दबोच लिया। इतना मारा आपकी पेशानी से खून निकलने लगा, आपके कानों से खून निकलने लगा, आपकी नाक से खून निकलने लगा, इतना मारा गया आप बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। और जब उसी बेहोशी के आलम में क्या देखा, पूरा दिन हो गया बेहोश पड़े रहे, पूरा दिन हो गया। आ रहे हैं आने वाले निकलते चले जा रहे हैं। अबू बकर के कबीले का एक सरदार निकला, उसने अबू बकर को देखा, पहचान लिया और पहचानने के बाद इत्तला की, घर वाले आए उठाए और लेकर चले गए। और जैसे ही अबू बकर को लिटाया गया, अबू बकर को लिटाने के बाद सारे कबीले के लोग जमा हो गए, तमाम खानदान जमा हो गया, रिश्तेदार जमा हो गए। अब सारे लोगों की जबान पर एक ही जुमला है, अब अबू बकर बचने वाला नहीं,
अब नहीं तो कल इंतकाल होगा, कल नहीं तो परसों इंतकाल हो जाएगा। अब अबू बकर किसी सूरत में बचेगा नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, ये बताओ अबू बकर की खता क्या थी? अबू बकर ने गलती कौन सी की थी जिसकी बुनियाद पर मारा गया? अबू बकर ने गलती कौन सी की थी जिसकी बुनियाद पर पीटा गया? अबू बकर की गलती क्या थी जिसकी बुनियाद पर इतना मारा गया? तो जमाना कहेगा अबू बकर ने एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था, अबू बकर ने मुस्तफा की रिसालत का ऐलान किया था। अब मैं कहना चाहता हूँ, जब मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत की बात करने वाले मुस्तफा की रिसालत की बात करते हैं, अल्लाह की वहदानियत पर बात करने वाले जब वहदानियत पर बात करते हैं तब उन्हें मारा जाता है। तो अब हम अपने भारत का जायजा ले। आज हमारे भारत के जवानों के साथ कहीं पर मावलिन चिखा नाचना जा रहा है, जहाँ ताली टोपी देखी वहीं मारा पीटा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, आखिर क्या साबित करना चाहते हो? अगर एक दो दाढ़ी टोपी वालों को मार कर तुम चाहते हो इस्लाम को मिटा दिया जाए, तो याद रख लेना, इस्लाम जब मक्के के गुंडों से ना मिटा तो भारत के गुंडों से क्या मिटेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, नारे हैदरी। इस्लाम कोई आगरा का पेटा नहीं है जिसे खाकर निगल जाओगे। इस्लाम कोई हापुड़ का पापड़ नहीं है जिसे नीच तो नाबूद कर दोगे। इस्लाम तो वो पाकीज़ा खुशबू का नाम है जिस खुशबू को मिटाने के लिए ना आज तक कोई दीवार तैयार की गई है और ना खुशबू किसी दीवार से लुक जाती है, बल्कि खुशबू का काम फैलना है और ये वहां से चली है फैलती हुई। मुस्तफा जाने रहमत के यार को मारा गया है, इस कदर मारा गया, तमाम घर वाले जमा है, रिश्तेदार जमा है, पड़ोसी जमा है, खानदान जमा है, हर एक की जबान ये बोल रही है अब अबू बकर बचेगा नहीं, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनका इंतकाल हो जाएगा, अबू बकर मर जाएगा। इतना सुनना था, सारे लोगों की आंखें अश्क बार है। अब इसी असना में माँ आगे बढ़ रही है और माँ ने अपने बेटे के कानों पे अपने लबों को रखा और अपनी ममता भरी आवाज में अपनी कैफियत के साथ कहा था, मेरे लाल आंखें खोल दे। आंखें खोलकर माँ को माँ कहकर आवाज दे तो सही। और मेरे लाल, तेरे लबों से माँ कहने वाला जुमला सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। मेरे बेटे अपने माँ को माँ कहकर आवाज दे। बेटा होश में हो तब न बोलेगा, बेटा होश वाला हो तब न बोलेगा। लेकिन जब देख लिया अबू बकर बचेगा नहीं, लेकिन जब माँ की ममता आखिरी मरहले में पहुंच गई और जब माँ ने फिर लबों को रखकर कहा, मेरे लाल अपनी आंखें खोल तो सही, अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे तो सही। अब जब अबू बकर की सिमातों के पर्दे से जब माँ की आवाज टकराई है, आंखें खुली। अब मैं यही रोक कर आपसे पूछूं, अगर इस पोजीशन में आपकी आंखें खोले, आपको होश आ जाए, आप किसको याद करेंगे? या माँ बाप को याद करेंगे? बीवी बच्चों का याद आएगी, बीवी बच्चों का ख्याल आएगा, दुकानों मकानों खेतों खलियान का ख्याल आएगा। लेकिन वाह रे अबू बकर, तेरे इश्क पर लाखों सलाम। वाह रे अबू बकर, तेरे हौसले पे लाखों सलाम। वाह रे अबू बकर, तेरी मोहब्बत पे लाखों सलाम। माँ ने कहा था, मेरे लाल तेरा हाल कैसा है? आंखें खुली तो अर्ज किया था, माँ मुझे ये ना बता, ये ना पूछ तेरा हाल कैसा है, मुझे अबू बकर को ये बता, आमिना का लाल कैसा है? याद आई है तो हुजूर की आई है। माँ ने कहा था, बेटा जिनके नाम पे मारे गए हो उन्हीं का नाम अब भी जबान पर है। कहा, माँ अब तो दिल मैंने मोहम्मद के आगे गिरवी रख दिया है, अब कोई इस नशे को कोई तुर्शी उतार नहीं सकता है। हजरत पैगंबर आदम के इस शहीद गुलाम के लिए अब उम्मे जमील ने कहा, अभी दिन में हालात बेहतर नहीं है, रात में ले चलेंगे। अब जब लेकर के जा रहे हैं, जैसे ही मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे, मेरे और आपके नबी दारे अरकम में मौजूद है और जब दारे अरकम में जैसे ही कदम रखा, मेरे आका ने अबू बकर को देखा। देख करके मेरे नबी ने कहा, यार
आ गए हो, करीब आ जाओ। जब अबू बकर आगे बढ़े तो नबी ने कहा, ए अबू बकर, ये कपड़ों पे खून के धब्बे कैसे हैं, ये चेहरे पे जख्म के निशान कैसे हैं? आका मारा गया हूँ, आका पीटा गया हूँ, इसलिए मारा है। कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था तब मारा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था तब मारा था। तो मेरे नबी ने कहा था, मेरे गुलाम, हालात बेहतर न थे, हालात बेहतर न थे। तो अबू बकर ने अर्ज किया था, मेरे नबी, आपके नाम पर मैं तो ये चाहता हूँ, अगर मेरे बदन में खून का आखिरी कतरा रहे और उस कतरे में जान रहे, तब भी अबू बकर आपके गीत गाना नहीं छोड़ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सहाबाए किराम, नारे तकबीर, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ, आपका दिल लग रहा है अब थोड़ा बहुत? समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? तो आपको अब क्या बोलना है? तो थोड़ा प्यार से बोलो। हाँ, माशाअल्लाह आपको सलामत रखे और सरकार बगदाद के वसीले से हम सबों को बगदाद शरीफ होते हुए मदीने शरीफ की बाअदब मकबूल हाज़री अता फरमाए। ये इश्क है सहाबा का। आज हमें पलाया। कहाँ जा रहे हो भैया? ए बेटा, कहाँ जा रहे हो? तुमने चला फिरी इतनी कर ली कि मेरा खुद मिजाज बदल गया। हाँ, जलसों को खेल तमाशा बना रखा है बिल्कुल। अरे इससे बेहतर महफिलें तुम्हें कहाँ मिल सकती हैं हज़रत इमाम गज़ाली से। बल्कि जब भी जलसे में या मिला शरीफ में या मस्जिद में जाने का इत्तफाक हो तो तुम उस हाज़री को अपनी आखिरी हाज़री समझो। क्या पता असर की नमाज पढ़ रहे, मगरिब की पढ़ने का मौका मिला या ना मिला। इस जलसे को भी आखिरी जलसा समझो। क्या पता दूसरी महफिल में जाने का इत्तेफाक हुआ ना भी हुआ, क्योंकि मौत का नाम गाली नहीं है। मौत तो किसी को भी कभी भी कहीं भी आ सकती है। इमाम गज़ाली से पूछा, मौत को हम कितना करीब समझे? आप फरमाते हैं, एक ने कहा था ना, असर की पढ़ ली तो मगरिब तक देख लो, हो सकता है मगरिब मिले न मिले। तो आप फरमाते हैं, बड़ी लंबी आरजू है, मगरिब तक की तमन्ना है। मेरा तो ख्याल ये है, पलक झपके दोबारा झपके या ना झपके, मौत को इतना करीब समझो। आज हमें और आपको पला पलाया इस्लाम मिल गया, जिसकी बुनियाद पर एहसास नहीं है लोगों। आपने दिया क्या है इस्लाम के लिए? आप क्या कर रहे हैं इस्लाम के लिए? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम तो उनके नाम की, बल्कि मैंने तो हुजूर की हिस्ट्री पढ़ी है। सहाबा इकराम जब हुजूर का जिक्र सुनते हैं, आज हमारी महफिलों से महफिलों का अदब ख़त्म होता चला जा रहा है। सहाबा इकराम का मैंने अदब किताबों में पढ़ा है। मेरे नबी जब मिंबर शरीफ पर या अपने मेहराब मुसल्लम अपनी मस्जिद शरीफ के मेहराब में खड़े होकर जब अपने ग़ुलामों को खुतबा इरशाद फरमाते, हज़रत सईद खुदरी बयान करते हैं, हम तमाम सामईन हुजूर के सहाबा मस्जिद नबवी में इस तौर पर बैठे रहते थे। इस तौर पर हम हुजूर का बयान सुनते। हमारे सरों पे अगर परिंदे भी बैठ जाते तो परिंदे ये सोचने पे मजबूर हो जाते, हम इंसान के सर पे बैठे हैं या किसी दीवार पर बैठे हुए हैं। हमारी आवाज़ निकलना तो दूर की बात है, हम हुजूर की बारगाह में सांस भी आहिस्ता लेते थे। कहीं ऐसा ना हो, बेअदबी हो, जिसकी वसीले से हमारे तमाम आमाल कहीं बर्बाद ना कर दिए जाएं। आज हमने मुस्तफ़ा के मीलाद को, उनके जलसे को हंसी खेल तमाशा ठिट्ठे की महफिल बना रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं लोगों, तुम्हें पता नहीं है इस्लाम को हम तक पहुंचाने में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। आज तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिल गया है जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया था। अब उलमा तवज्जो कर लें, दुआओं के साथ आप नवाजते रहिएगा। जब मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत किया है तो पूरा खानदान नाराज हो गया था। लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत को साहिर कह रहे थे, कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत को मजनू कह रहा था, कोई मेरे नबी को शायर कह रहा था, कोई मेरे नबी को दीवाना कहकर निकल रहा था। ये तमाम बातें जब मक्के के अंदर हो रही थी, याद रख लेना, एक शख्स आया कहने लगा, अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो,
अभी वक्त है, अपने भतीजे को समझा लो। वो हमारे माबूदाने बातिला की बुराई कर रहे हैं, वो हमारे 360 या 420 माबूदों की बुराई कर रहे हैं, अपने बाप दादा के मजहब की मुखालफत कर रहे हैं। उनसे कह दो अगर मक्के की चौधराहट चाहते हो तो हम चौधरी बना देंगे, अगर तुम्हें सोने की जरूरत हो सोना दे दिया जाएगा, तुम्हें चांदी की जरूरत हो तो चांदी दे दी जाएगी। लेकिन मेरे नबी से जब अबू तालिब ने कहा था भतीजे क्या ख्याल है मान जाओ, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था ए चाचा मैं इस दुनिया के अंदर सोना लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लोगों को फुस परस्ती से बचा करके खुदा परस्ती के लिए आया हूँ, एक माबूद के आगे पेशानी झुकवाने के लिए आया हूँ। याद रख लेना अब मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता दामन नबुव्वत में लोग आ रहे हैं। और जब दामन नबुव्वत में पनाह लेते रहे लेकिन मक्के वालों का जुल्म अभी कम नहीं हुआ। अब मुस्तफा जाने रहमत के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, आका के लिए खंदकें खोदी जा रही है। मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ रहे हैं तो हालत नमाज सिजदे की कै हालत में हुजूर के ऊपर ऊंट की ओजड़ियां डाली जा रही है। और इस कदर ऊंट की ओजड़ियां डाली जा रही थी, सैयदा मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा बयान कर रही है जब अब्बा के ऊपर जब ऊंट की ओजड़ी डाली जाती सिजदे में तो मेरे अब्बा के कपड़े बिल्कुल बेकार से हो जाते थे। लेकिन जब मेरे अब्बा के ऊपर से मैं जब वो सब ऊंट की ओजड़ियां हटाती तो मैं अपने अब्बा से कहती थी वालिदे गिरामी ये मक्के वाले कब तक जुल्म करेंगे, ये मक्के वाले कब तक आपको सताएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बताओ जब मक्के वाले सरबराही दे रहे थे, मक्के वाले चौधराहट की कुर्सी दे रहे थे, मक्के वाले चांदी और सोना दे रहे थे तो हुजूर को कांटे अपने रास्तों में बिछवाने की जरूरत कौन सी थी, हुजूर को अपने ऊपर ऊंट की ओजड़ियां टलवाने की जरूरत कौन सी थी। आका को मान जाना चाहिए था लेकिन पैगंबर ने कहा था मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। अब मुस्तफा आगे कदम रख रहे हैं, पीछे नहीं मुड़ के देखा है। अब हुजूर को शेबे अबी तालिब में 1000 से ज्यादा दिनों तक महसूर कर दिया गया, आका का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, ना आपसे कोई खरीदो फरोख्त करेगा, ना कोई तिजारत करेगा, ना आपसे कलाम करेगा, ना आपसे कुछ लेना देना होगा। और एक दिन एक सहाबिया तो हुजूर से कहने लगी आका ये मक्के वाले जुल्म कब तक करेंगे, ये कैदो बंद की सौबतें कब तक झेली जाती रहेंगी, या रसूल अल्लाह इनके लिए हाथ उठाकर ऐसी दुआ कर दीजिए ताकि ये नीच तो नाबूद हो जाए। तो मेरे नबी ने कहा था मेरे नबी ने कहा था ए इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ खातून परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज ये कांटे बिछा रहे हैं कल इनकी औलादे इस्लाम के लिए जान का नजराना देने लगेगी। आज ये कांटे बिछा रहे हैं, मेरी निगाहें नबुव्वत देख रही है। अब हुजूर वहां से चले और दिल में ख्याल आया चलो ना ताइफ के मैदान में चलते हैं, ताइफ वालों की मोहब्बतें तो मशहूर है, अगर ताइफ वालों ने मोहब्बतें की तो उनको कुछ ना कुछ इस्लाम के बारे में समझा कर इस्लाम का प्रचार किया जाएगा। अब हुजूर ताइफ के मैदान में पहुंच गए और जब ताइफ के मैदान में पहुंचे हैं मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और इस्लाम के मुकद्दस बेटो याद रख लीजिएगा, आका ताइफ के मैदान में गए हैं तो ताइफ की हिस्ट्री तो पढ़ के देख लो, आप पढ़ोगे तो आपका दिल खून के आंसू रोने लगेगा। वो कायनात में रहमत बनकर आने वाला नबी जिसने बेघरों को घर बनवा कर दिया, जिसने बेसहारों को सहारा बनकर जमाने के सामने पेश होकर नजर आए, मुस्तफा जाने रहमत ने जमाने को क्या ना दिया, हर महाज पर रहमत बनकर मुस्तफा ने दिखाया। अपना हो उसे भी सीने से लगाया, बेगाना हो उसे भी सीने से लगाया, लंगड़ा हो उसे भी सीने से लगाया, नाबीना हो उसे भी सीने से लगाया, आला हो उसे भी सीने से लगाया। हर महाज पर नबी रहमत बनकर नजर आए हैं। लेकिन उस रहमतुल्लिल आलमीन नबी पर इन ताइफ के लोगों ने जुल्म कितना किया, हिस्ट्री में लिखा हुजूर जिन रास्तों से चलते तो ताइफ के वहां के रहने वाले कुछ नौजवान
गुंडे अपने हाथों में पत्थर ले लेते और पत्थर लेकर हुजूर पर मारे जाते। इस कदर मारा जाता, हुजूर पे पत्थरों को फेंका जाता। सरकार के पैरहन एड़ी शरीफ में जब पत्थर लगते तो हुजूर जो है आपकी एड़ियों से खून निकलने लगा और खून आपके नहलैन शरीफ में भर गया और सरकार तकलीफ के सबब उठ ना सके, बैठ जा रहे हैं। तब भी ये ताइफ के गुंडे हुजूर पर जुल्म अभी कम नहीं कर रहे। आका के दोनों बाजुओं को पकड़ के उठाते, फिर मुस्तफा को चलाया जाता, फिर हुजूर पर पीछे से पत्थर मारे जाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस्लाम के मुकद्दस जियालो, ये नबी पर जुल्म क्यों किया जा रहा है? लेकिन याद रख लेना सरकार के नालैन शरीफ खून से भर गए। अब मैं पूछना चाहता हूं लोगों, ये हुजूर इतना जुल्म बर्दाश्त किस लिए कर रहे हैं? इस उम्मत के लिए सरकार ने ये जुल्म बर्दाश्त किए हैं। आका ने पेट पर पत्थर हमारे लिए बांधे हैं, आका ने ताइफ में पत्थर हमारे लिए खाए हैं, आका ने कंकर हमारे लिए खाए हैं, आका के रास्ते में कूड़े हमारे लिए डाले गए हैं। और हम एक उम्मत है मुस्तफा की, हम नाम तो नबी का लेते हैं लेकिन हमारी आंखों से आंसू खत्म हो चुके हैं। नबी का दर्द सुनने के बाद भी हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल नहीं पिघलता। मैं कहना चाहता हूं ये इस्लाम हम तक आसानी से नहीं आया है। इस इस्लाम को आने में हुजूर का खून शरीफ लगा है। इस्लाम को हम तक आने में मुस्तफा के दंदान शहीद हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं इस्लाम को हम तक आने में मुस्तफा के दंदान भी शहीद हुए हैं और मुस्तफा का खानदान भी शहीद हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, नारे हैदरी। हुजूर के एक सहाबी हैं, खत्म कर दें और बताएं कुछ थोड़ा बहुत तो जरा प्यार से बोलो आप। माशाअल्लाह। हुजूर के एक सहाबी और नाम उनका है हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह ताला। क्या नाम है? हबीब। अपनी ज़बान से बोलो क्या नाम है? अल्लाह इस नाम का हम सबों को सदका अता फरमाए। हबीब इब्ने ज़ैद, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हबीब इस्लाम की तबलीग के लिए निकल जाओ। जब आप ईरान की ज़मीन पर पहुँचे, ईरान की ज़मीन पर पहुँचने के बाद हज़रत हबीब वहाँ के लोगों ने आपको गिरफ्तार कर लिया और जब गिरफ्तार किया तो बादशाह के सामने पेश किया और बादशाह से कहा ये मुसलमान आया है, इसे पता नहीं 32 दांतों के बीच में ज़बान कैसे रहती है, इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई, आया किस लिए है? तो बादशाह कहने लगा, ए मेरे मुशीरो वज़ीरो, ये इसकी हिम्मत है और हम हिम्मत वालों का एहतराम करते हैं, इसकी हिम्मत है। कहा किस लिए आए हो हबीब? कहा कि मैं हुजूर का दीन फैलाने के लिए आया हूँ। कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई, तुम्हारा है कोई यहाँ पहचानने जानने वाला? का नहीं, फिर क्यों आए हो? कहा खुद नहीं आए हैं, यहाँ के लिए हमें भेजा गया है। कहा जब भेजा गया है तो सुन लो। अपने वज़ीरों को बुलाया, मुशीरों को जमा किया और जमा करने के बाद ऐलान किया कल सुबह जो है चौराहे पे पूरे शहर में ऐलान कर दो, लोग जमा हो जाएं। कहा क्या होगा? कहा इस मुसलमान को सबक सिखाना है ताकि आइंदा कोई दूसरा मुसलमान हमारे मुल्क की सरहद पार करके दीन की तबलीग करने नहीं आना चाहिए, यानी रोकना है तो रोक लो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये मुस्तफ़ा के गुलाम थे जिनके दिलों में इश्क़ रसूल की शम्मा जल रही
रखी थी। इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, हालात से कभी समझौता नहीं किया। चले गए। जब वहाँ ईरान की ज़मीन पर दिन निकला था तो तमाम मकबूर शहर के अंदर ऐलान हो गया, मुसलमान आया है, उसे इतनी दर्दनाक सजा देनी है ताकि तारीख याद रखे इतना जुल्म किया गया है, ताकि कोई दूसरा मुसलमान हमारे मुल्क की सरहद को पार न कर सके। जब हुजूर के इस गुलाम के लिए जब ऐलान हो गया, लोग जमा हो गए, और जब जमा होना था सारे के सारे लोग जमा है, तलवारें नियाम से बाहर हो गई हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, सामने मौत खड़ी हो, इंसान थर 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 कांपने लगेगा। लेकिन ये हुजूर का गुलाम था, हुजूर का गुलाम, इसकी नजर में मौत कोई माना नहीं रखती है। इसने तो जैसे ही बादशाह ने देखा, और बादशाह को देखने के बाद में बादशाह ने कहा, ओ मुसलमान, तेरी आखिरी कोई तमन्ना है तो बयान कर दे, अब तेरा दुनिया से हमेशा के लिए निशान मिट जाएगा। तो इस मुसलमान ने कहा था, ओ बादशाह है बग, निशान मिटाना है तो मिटता रहे, लेकिन याद रख लेना, जो अल्लाह के रास्ते में मरता है वो कभी मिटता नहीं है, वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। कहा ऐसा क्या कह रहे हो? कहा मौत देखकर तुम्हारी जबान तो इधर उधर नहीं हो रही? कहे नहीं नहीं, बिल्कुल होशो हवास में बोला जा रहा है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा मेरी आखिरी तमन्ना ये है, आरज़ू ये है। कहा क्या है? कहा मुझे 2 रकत नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दीजिए, मुझे नमाज पढ़नी है ताकि तारीख गवाह हो जाए, ये जमीन भी गवाह हो जाए, कोई आया था नबी का दीन लेकर के नमाज पढ़ के गया है। जब इतना कहना था तो लोगों ने कहा था, बादशाह पढ़ लेने दो, अब तो ये मर ही जाएगा, और इसको इतनी दर्दनाक सजा देनी है कि हिस्ट्री याद रख ले। जैसे ही नमाज की नीयत बांध कर अब ये नमाज पढ़ रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कलेजे पे हाथ रख के बताओ तो सही, अगर इस माहौल में मैं या तुम हूं तो किसकी नमाज, कहाँ नमाज का ख्याल आएगा? इंसान को जान का ख्याल आएगा, किसी सूरत से जान बचनी चाहिए। अब दुश्मनों के नरगे में है, मगर वाह मुस्तफा के गुलाम, तेरे इश्क पर लाखों सलाम। इस तलवारों के झुरमुट में ख्याल आया है तो नमाज का आया है। और जब नमाज पढ़ने लगा तो लोग सोच रहे हैं ये मुसलमान है, मौत के मारे डर रहा है, ये सोच रहा है नमाज के बहाने चंद सांसें और लेने को मिल जाएंगी और ये आराम से नमाज पढ़ेगा। मगर ये हबीब है, चंद मिनटों में आपने नमाज को अदा कर लिया। बादशाह ने कहा, गुलाम मुसलमान, इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली? मैंने सुना था मुसलमान तो बड़ी देर में नमाज पढ़ता है, तूने इतनी जल्दी नमाज क्यों पढ़ ली? तो बादशाह ने कहा, सुन बादशाह, इसलिए जल्दी पढ़ी ताकि तेरे दिमाग में ये ना रहे कि मुसलमान मौत की डर की वजह से नमाज में देर लगा रहा है। ये दिमाग से ख्याल निकाल देना। अब तारीख हमें मिल रही है, अब हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को आगे खड़ा किया गया। एक जालिम आया, उसने तलवार मारी, आपकी उंगलियां कट गई। दूसरा आया, उसने फिर तलवार का वार किया, हाथ मूढ़े से नीचे उतार दिया। तीसरे जालिम ने तलवार का वार किया तो ये वाला बाजू पूरा काट दिया और खून निकलने लगा। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, अगर हमारे हाथ में अगर सुई चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है, अगर एक उंगली कट जाए तो कितनी तकलीफ होगी। और ये जालिम तो बेदर्दी के साथ मार रहे हैं, कभी हाथ की उंगलियां काटी जा रही है, कभी एक हाथ काटा जा रहा है, कभी दूसरा हाथ काटा जा रहा है। जब इतना कहना था तो बादशाह कहने लगा, लोगों तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है, अगर तुम्हारे सीनों में धड़कने वाला दिल और उस दिल में मुस्तफा का प्यार है तो उछल जाइएगा और अपने इश्क का इजहार कीजिए। बादशाह ने कहा था, मुसलमान अगर तू चाहता है देखना अब भी मान जा, तुझे माफ कर दिया जाएगा। ये बता। तो हजरत हबीब कहने लगे, अब माफी का होगा क्या, अब तो दोनों बाजू कट चुके हैं। तो फौरन बादशाह कहने लगा, है मुसलमान अगर तुझे छोड़ दिया जाए और तेरी जगह माज़अल्लाह तेरे नबी को ला करके उनके बाजुओं को काटा जाए तो तुझे कैसा लगेगा? तो हजरत हबीब इब्ने ज़ैद दोनों बाजू कट चुके और उसके बाद में कहा था, वो बादशाह याद रख लेना, अभी मुसलमान के बाजू तो ही कटे हैं, अभी पैर सलामत हैं, पैर सलामत। जो हाथ मुस्तफा के लिए उठेंगे तो हबीब अपने पैरों से उसकी जिंदगी हराम कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस
गौसियत फैजान गौसे आजम नारे तकबीर। ये हुजूर के गुलाम है, हुजूर के गुलाम। अब एक दुश्मन आगे बढ़ा, उसने फिर तलवार का वार कर दिया, दोनों पैर काट दिए, बस ऊपर का धड़ बाकी है, गर्दन जुड़ी हुई है। इतने पर ही इक्तिफा ने ही आपको सूली पे चढ़ा दिया गया, फांसी का फंदा गले में लटकाया है। सांस के आखिरी मरहले में सांस चल रही है, जिंदगी की माला टूटने वाली है, जिंदगी की सांसें अब रुकने वाली हैं। क्या देखा, तारीख बताई जा रही है, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने हवा के दोष पर अपना चेहरा किया और कहा था, ओ बादे सबा, अगर तेरा गुज़र मुस्तफा के शहर मदीने में हो तो मेरा सलाम मेरे आका की बारगाह में पेश कर देना। ये इश्क था, ये लोगों, ये इश्क है मुस्तफा के गुलामों का। जान जा रही है मगर प्यार मदीने वाले से कम नहीं हो रहा है।